हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी जो कि मुझे हमारे गुरुजी हरीश गुरुजी ने सुनाई थी, जो वर्तमान में कणाद एकेडमी के संचालक हैं। तो ये कहानी मुझे बहुत ही प्रभावित करती है और मुझे हमेशा इससे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कहानी अच्छी लगेगी और आप अपने जीवन में इन चीज़ों को उतारने का प्रयास करेंगे। तो ये स्टोरी है एक सन्यासी बाबा की, जिनको कि एक बार बहुत सारा धन संपत्ति मिलती है। तो सन्यासी बाबा को उसकी आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कहा, जो मुझे खजाना मिला है मैं इसे उस व्यक्ति को दूंगा जो सबसे दरिद्र है। ये बात गांव में फैल जाती है और सभी लोग राजा के पास, सन्यासी बाबा के पास पहुंचते हैं। तो उन्हें लगता है कि बाबा हमें दे देंगे, क्योंकि हमारे पास खाने को अनाज नहीं है, पहनने को कपड़े भी नहीं हैं। तो सन्यासी बाबा वो किसी को भी नहीं देते हैं। तो ये बात राजा को पता चलती है कि बाबा ने तो बोला था कि सबसे दरिद्र जो मुझे लगेगा मैं उसे दूंगा। तो इस प्रजा में बड़े बड़े निर्धन और दरिद्र लोग जो हैं वो उनके पास पहुँचे, लेकिन उन्होंने किसी को भी नहीं दिया। तो राजा सन्यासी बाबा के पास पहुँचते हैं और कहते हैं, बाबा आपने ये धन किसी को भी नहीं दिया, जबकि हमारी प्रजा से तो हर प्रकार का जो दरिद्र था, निर्धन था, वो आपके पास पहुंचा। तो बाबा कहते हैं कि मुझे उनमें कोई दरिद्र दिखा ही नहीं। राजा बड़े आश्चर्य में, वो कहते हैं ऐसा कैसे बाबा? वो कहते हैं कि अगर मुझे कोई दरिद्र इस पूरी प्रजा में लगा तो वो मुझे तुम लगे। राजा को बड़ा अचंभा होता है, मैं कैसे, मेरे पास तो सब कुछ है। तो बाबा बोलते हैं कि उनकी इच्छाएं केवल रोटी, कपड़ा और मकान की थी, 2 वक्त की रोटी और रहने के लिए छोटी सी जगह। उनकी बहुत छोटी सी इच्छाएं थी, सीमित इच्छाएं थी। लेकिन तुम्हारी इच्छाएं अनंत हैं। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें बहुत लालसा है चीज़ों को पाने की। तो तुम्हारी इच्छाएं कम नहीं है, तो सबसे बड़े दरिद्र मेरी नज़र में तुम हो, क्योंकि इस संपत्ति की तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है। उन लोगों को केवल 2 वक्त की रोटी थी और रहने के लिए छोटी सी जगह, वो तो बहुत सीमित आवश्यकता है, वो हम सभी के लिए ज़रूरी है। लेकिन तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए तुम्हें इतनी इच्छाएं हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे दरिद्र तुम हो और इस धन को, इस खजाने को तुम ही रखो। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम भीतरी रूप से संतोष हमारे अंदर नहीं है और हम हर पल, हर क्षण बेचैन हैं। तो जो है उसमें संतोष रखें, अपने जीवन को सुखमय जिएं, अपनी इच्छाओं को सीमित रखें, अपनी मेहनत से जो भी आप अर्जन करते हैं वो करते रहें। धन्यवाद।